हेलो टेंथीज, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है? वेरी गुड। तो आज हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पीएच स्केल। तो मुझे पीएच स्केल के बारे में आप लोगों को एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है, इसलिए जो आज का वीडियो है वो मैं आपको पूरा एनसीईआरटी वर्जन से करवाने वाली हूँ और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अपनी ही बुक की। इसके अलावा जो मैंने मेरा पिछला वीडियो बनाया था, What happens to an acid or a base in the water solution, वो वीडियो भी मैंने पूरा एनसीईआरटी वर्जन से बनाया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो तो मुझे, लेकिन पता है बहुत सारे बच्चों ने अभी तक उसे कवर नहीं किया है। तो जल्दी से जो प्रीवियस वीडियो है उसको भी कवर कर लो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने सारे क्वेश्चन मैंने उसमें बता रखे हैं जिनको बच्चे बहुत ही कम आंसर करते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि आप लोग वहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको ना आंसर करो, तो मत देखो उस वीडियो को। लेकिन अगर आप भीड़ से उठकर आगे आना चाहते हो, आप भी अच्छे से आंसर करना चाहते हो उस पोर्शन के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो को देखने का और ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पीएच स्केल वाला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपके एनसीईआरटी से कवर करना है टॉपिक 2.3, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस, कि जो एसिड और बेस के सॉल्यूशंस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या हम लोग उनकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने आज स्टडी करना है। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, दैट डाइल्यूशन डिक्रीजेस the concentration of H positive और OH negative ions in the solution। तो ये जो हमें पता है, जो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में किया है, जिन बच्चों ने देखा है उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि डाइल्यूशन की वजह से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। तो मैंने आपको इसी तरह से बताया ना, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। अब नाउ दिस इज क्लियर कि जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूशन से कम हो जाती है। नाउ द थिंग इज कि क्या हम लोग ये जज कर सकते हैं कि एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? सो द आंसर इज यस। आप कैसे पता कर सकते हो? बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में समझ लीजिए। इंडिकेटर हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और अ बेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड या बेस के में, ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड्स और बेसिस में फ़र्क बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हम लोगों के पास एसिड है और कौन सा सब्सटेंस हम लोगों के पास बेस है। इस चीज़ के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब जब हमारे पास बात हो रही है यूनिवर्सल इंडिकेटर की, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास अपना कलर चेंज करके बताता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिड होगा या बेस होगा। इंडिकेटर्स के टॉपिक को समझाने के लिए मैंने प्रीवियसली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करवा के भी समझाया था। मैं आपको उन एक्सपेरिमेंट्स का लिंक जो है शेयर कर दूंगी और आपको फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये इंडिकेटर्स क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, हाउ डू दे चेंज देयर कलर एंड वर्क। ओके, अब यहाँ पे जो हमें मेन पढ़ना है आपका एनसीईआरटी पे, अभी आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए क्या है यहाँ पर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का डेफिनेशन दे रखा है, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर मान लो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बदल रही है, कोई एसिड में किस हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कुछ और है, किसी में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन और है, मतलब हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयंस का, H पॉजिटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो कम ज़्यादा हो सकता है, और इसी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर बेस्ड जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिफरेंट कलर्स जो है वो शो करता है। और आपको इसी चीज़ को अपने माइंड में रखना है। एग्जाम्स में, सीबीएसई एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आ चुका है, दैट व्हाट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर,
कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, और फिर बच्चों को आंसर ही नहीं लिखना आता क्योंकि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई नहीं है। इसीलिए मैं आपके सामने आपकी की एनसीईआरटी का व्यू जो है वो लेकर आई हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। वेरी गुड। अभी जो पीएच, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है पीएच स्केल के बारे में बताया हुआ है। पीएच स्केल क्या है? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यहाँ ये अपना कलर चेंज करता है कि जब भी हमारे पास हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चेंज होता है। तो इसी तरह से अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। इसी तरह से जो एक स्केल है रेडी किया गया है, देखिए आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा होगा, आपके पूरे एनसीईआरटी में ये बना हुआ है। इस तरह से एक स्केल है जो कि हमें ये बताता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी। इसी को कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी का मतलब रहता है पोटेंस। जर्मन का एक वर्ड है पोटेंस। पोटेंस का मतलब रहता है पावर। तो मतलब ये हमें हाइड्रोजन आयन की पावर के बारे में, हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अब आप देख सकते हो ये स्केल आपके साथ बना हुआ, यहाँ पे बना हुआ है 0 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यूज रहती हैं। पीएच स्केल की रेंज क्या है? 0 से 14। अब आप मुझे बताओ 14 का हाफ क्या रहता है? 7। तो यहाँ पे ये जो 7 पॉइंट है दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। 7 से वैल्यूज जितनी छोटी हैं वो एसिड्स रहते हैं, 7 से जिनकी वैल्यूज बड़ी हैं वो बेसिस रहते हैं। ये चीज जो है आपको याद रखनी है दैट इफ pH is equals to 7 that means solution क्या है? न्यूट्रल। If pH is greater than 7 that means solution क्या है? बेसिक। And if pH is less than 7, अगर pH less than 7 है तो solution क्या है? एसिडिक। और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? 7 से जैसे जैसे वैल्यू दूर जाती जाएगी, देखो क्या लिखा हुआ है? एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। 7 से वैल्यू जैसे जैसे दूर जाएगी, 7 से दूर जाती जा रही है वैल्यू, वैसे वैसे एसिडिक नेचर जो है बढ़ता जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम लोग यहाँ राइट साइड पे देखें, अगर यहाँ से भी वैल्यू 7 से दूर जा रही है तब बेसिक नेचर जो है बढ़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज लगा के देख लेते हैं, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप भी अपने पीएच स्केल पे ऐसे मेंशन कर लो। और 7 के बाद से 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरह से आपने अपना पूरा स्केल जो है कंप्लीट कर लेना है। अब देखो मैं आपको पिक करके बताती हूँ कि मान लो मेरे पास 2 सब्सटेंसेस हैं। सब्सटेंस ए का पीएच है मेरे पास 2, सब्सटेंस बी का जो पीएच है वो है 5। सब्सटेंस ए का पीएच क्या है? 2, सब्सटेंस बी का पीएच क्या है? 5। ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने 2 सब्सटेंसेस की बात करी है यहाँ पे, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। साथ ही में मैंने आपको इसके पीएच, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया इसलिए बता रही हूँ। ए का जो पीएच है वो क्या है? 2, बी का जो पीएच है वो क्या है? 5। आपको ये बताना है ए स्ट्रॉन्ग है या फिर बी स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको क्या बताया? 7 से हम लोग जितना दूर जाते जाएंगे। अब यहाँ पे टेबल पे देख के बताइए 7 से दूर 2 है या 7 से दूर 5 है? विच वैल्यू इज फार्दर फ्रॉम 7? 7 से दूर कौन सा वैल्यू है? यस, गिव मी योर आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। यस, द आंसर इज 2। 2 जो है वो 7 से ज्यादा दूर है। मतलब ए क्या है? ए स्ट्रॉन्ग एसिड है और बी क्या है? बी एक वीक एसिड है। एसिड क्यों बोला? क्योंकि ये 2 हो गया, 5 हो गया, ये 7 से छोटी वैल्यूज हैं और 7 से वैल्यूज जितनी ज्यादा छोटी रहेंगी उतना ही उनका एसिडिक नेचर जो है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब कि वैसे ही उनका जो नेचर है वो एसिडिक होगा। ये मैंने बताया ना, इफ pH इज लेस देन 7 तो वो एसिड रहेगा। इसी तरह से अगर हम लोगों को गिवन हो दैट कि मेरे पास एक सब्सटेंस है X जिसका pH 9 है, मेरे पास एक सब्सटेंस Y जिसका pH 12 है। अब यहाँ पे क्या है, कौन कौन से pH हाईलाइट हो गए? हमारे पास एक 9 और एक 12। कंपाउंड X का क्या है? 9। कंपाउंड Y का pH क्या है? 12। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? देखो अब 9 7 के नजदीक है या 12? जो वैल्यू नजदीक है वो वीक होगी, जो वैल्यू दूर है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब क्योंकि 7 12 से दूर है इसलिए Y क्या है? Y एक स्ट्रॉन्ग बेस है। Y क्या है? एक
स्ट्रॉन्ग बेस है और X क्या है, एक वीकर बेस है। अगर हम लोग 12 pH के साथ 9 pH को कंपेयर करेंगे तो 9 pH वाला जो कंपाउंड है दैट इज गोइंग टू बी अ वीकर बेस, एसिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7 से बड़ी वैल्यूज बेसिक हैं, 7 से छोटी वैल्यूज एसिडिक हैं, इसलिए हमने A और B को एसिड में क्लासीफाई किया था और X और Y को हम लोग बेस में क्लासीफाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ के बारे में स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये कैसे बताएंगे, उसका pH वैल्यू को देखकर। अगर pH 7 के नजदीक है तो वीकर है, 7 से दूर हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ऐसे याद रखना है आपको। X इज अ वीकर बेस, Y इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि इस तरह के इजी क्वेश्चन में आपके मार्क्स कभी भी कम ना हो। आगे बढ़ने पे देखिए आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आप देखो ध्यान से देखिए, जैसे विबग्योर रहता है, जैसे कलर्स रहते हैं रेनबो के, वैसे ही कलर्स कौन शो कर रहा है, हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए 0 होगा तो रेड, धीरे धीरे रेड का जो स्ट्रेंथ है कम हो रहा है, फिर येलो से ग्रीन की तरफ एंड देन ब्लू की तरफ, रेड येलो ग्रीन एंड ब्लू, इस तरह का वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो जो ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिड्स के लिए, जब बहुत ही ज्यादा एसिडिक वैल्यू रखते हैं उनके लिए रेड सा कलर आता है, जो बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं उनके लिए ब्लू कलर आता है, जो माइल्ड से एसिडिक है या माइल्ड से बेसिक है उनके लिए कलर वेरिएशन भी आप लोग देख सकते हो कि कलर किस तरह से वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आपको याद रखनी है, गैस्ट्रिक जूस का pH क्या है 1.2। ये जो pH है आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, और एनसीईआरटी में जब भी हमें कोई चीज गिवन रहती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेमन जूस का है 2.2, प्योर वाटर इज 7, प्योर वाटर का जो हम लोगों के पास pH रहता है दैट इज 7, ब्लड का 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हम लोगों के सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है, दैट व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज 10। मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज एन एंटासिड। ये एक एंटासिड है जो कि एसिडिटी को दूर करता है, जो एसिडिटी को, जो एक्सेस हमारे बॉडी में जब भी एसिड बन जाता है इनडाइजेशन की वजह से, उसे खत्म करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंटासिड। और ये भी सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है दैट व्हाट इज एन एंटासिड। एंटासिड क्या रहता है, एंटासिड इज समथिंग दैट क्योर्स एसिडिटी, जो कि एसिडिटी को क्योर करता है। एसिडिटी का मतलब क्या रहता है, व्हेन एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, जो कि जब भी एसिडिटी क्या रहता है, व्हेन एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यू टू इनडाइजेशन। अब देखो ये नेक्स्ट पेज पे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पीएच का रिलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ये मैंने आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में करवाना है, तो अगली वीडियो पे भी आपको ध्यान देना, मतलब कि पूरी सीरीज पे ध्यान देना है। मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स जो है वो करवा रही हूँ, प्लीज़ इसको मिस ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अगर आप 90 प्लस 95 प्लस 100 पूरा स्कोर करना चाहते हो केमिस्ट्री में तो जरूर इन सभी वीडियोस को देखो। चलो ये हो गया एंटासिड क्या है। एंटासिड इज अ सब्सटेंस दैट क्योर एसिडिटी। गिवन एग्जांपल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ गया। क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड ऑल्सो राइट इट्स पीएच वैल्यू। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक एंटासिड है, इसका पीएच वैल्यू क्या है 10। अभी बात आ गई इसके केमिकल फॉर्मूला की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है। तो केमिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgOH होल ट्वाइस। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना है, अबाउट 14, मतलब 14 के नियर बाय है, 13 पॉइंट समथिंग करके इसका जो है आंसर मिल जाता है। और वो सारी चीज डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह से वेरी कर रही है। अब देखो इसी तरह के से आपके बुक में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स की जो है डेफिनेशन दे रखी है, मीनिंग बता रखा है। 2 एग्जांपल्स ले रखी है इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द एसिटिक एसिड। कहते हैं मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl, एसिटिक एसिड
CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। HCl का जब भी डिसोसिएशन होगा क्या देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। डिसोसिएशन कब होता है, एक्वा सोल्यूशन में। पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैं फिर बोल रही हूँ, समझने के लिए पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, उसको जरूर देखो। COOH एसिटिक एसिड कैसे डिसोशिएट होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो कहते हैं दोनों की अगर हम लोग सेम क्वांटिटी लेते हैं, मान लो 1 मोलर हम लोगों ने ले लिया HCl का और 1 ही मोलर ले लिया हम लोगों ने एसिटिक एसिड का, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो सेम रखी, सेम कंसंट्रेशन has been used, सेम कंसंट्रेशन यूज करने पे भी HCl में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कुछ और रहेगी, एसिटिक एसिड पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कुछ और रहेगी। HCl में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड पे वही है, हमारे पास पीएच पेपर है, उसकी हेल्प से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पीएच पेपर की हेल्प से जब डिटेक्ट किया तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन था कम। अब जिसका कंसंट्रेशन कम है, ऐसा एसिड जिसमें H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम है, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक वीक एसिड। और जिसमें H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो अच्छे से डिसोशिएट करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है। आधा घंटा लगाइए, 15 मिनट लगाइए, 35 मिनट लगाइए, सारी चीज़ को दोबारा से ग्रास्प कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोगों ने कवर करना है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तो ये बोलूँगी। तो इसलिए कोई भी वीडियो को मिस ना करो। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अगर आप लोग वीडियोस को मिस करते हो, प्रीवियस वीडियो से आपका लिंक टूट जाता है, क्योंकि हर टॉपिक में मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से CBSE क्वेश्चंस आए हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए, वीडियोस को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और बहुत ही अच्छा स्कोर कीजिए।